बिहार में जहां एक तरफ मानसून दस्तक दिया तो वहीं दूसरी तरफ परेशानियों का सबक जो है ये मानसून बनता नजर आया। देखिए, बिहार के कई इलाकों में पुल टूटने की समस्या या परेशानी जो है वो देखने को मिली, चाहे वो बिहार का सिवान हो, सारण हो, मोतिहारी हो या इसके अलावा अररिया हो। कई जगहों पर पुल गिरते नजर आए, लेकिन सारण एक ऐसा जिला जहां पर एक दिन के अंदर या यूं कह ले कि 24 घंटे के अंदर 3 पुल गिरे हैं। देखिए, इस वक्त हम सारण के जनता बाजार में मौजूद हैं और यहाँ पर एक पुल गिरा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पुल गिरा है, क्योंकि जो अप्रोच होता है वहां पर मिट्टी का कटाव जो है वो हुआ है। इस वजह से पिलर जो है वो अंदर धंस गया है। हालांकि देखिए, अगर इस पुल की बात की जाए तो 2004 में इसका निर्माण हुआ था और 20 साल के अंदर ही ये पुल गिर गया है। और इस पुल की बात की जाए तो ग्रामीण कार्य विभाग के अंदर ये पुल आता है, लेकिन इसके रखरखाव की स्थिति इस कदर थी कि अब तक इसका कोई देखभाल नहीं किया गया। कारण यही रहा कि जल संसाधन विभाग के द्वारा जब मिट्टी को काटा गया था उस वक्त इसके जो पिलर्स होते हैं, जो इनकी जो दो बीच में पिलर बने हुए हैं, जिस पिलर के सहारे ये पुल खड़ा था, उस पिलर के बगल से मिट्टी काट लिया गया और इस वजह से कह सकते हैं कि जो इसका स्ट्रेंथ था वो काफ़ी कम हो गया और ये पुल गिर गया। अब इस पुल गिरने से काफ़ी परेशानी जो है वो आम जनता को हुई, क्योंकि अगर दूसरी तरफ की बात की जाए तो ये मेन ऐसा रोड था जो सिवान और सारण को जोड़ता था। यहाँ से महज 4 किलोमीटर दूरी के बाद सिवान का बॉर्डर आता है और ऐसे में इस पुल के गिरने के बाद आवागमन जो है वो बाधित हो गई है। लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था इस्तेमाल करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ एक और पुल है। ये पुल करीब 100 साल पुराना है, लेकिन इस पे जो भारी गाड़ियां हैं, वाहन जो है वो नहीं चल सकते। छोटी मोटरसाइकिल और साइकिल जो है वो ज़रूर जा रहे हैं, तो लोग जाने के लिए ज़रूर कह सकते हैं कि इस पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर 4 पहिए वाहन को जाना हो, ट्रक को जाना हो, तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबक है। पहले ये देखिए पुल किस तरीके से गिरा है। ये पुल 2 पिलर पे बना हुआ था। दोनों तरफ अप्रोच जो है, एक तरफ का अप्रोच जो है वो ठीक है, दूसरी तरफ के अप्रोच से सीधा पुल जो है वो टूट गया है। मानो ऐसा लग रहा है कि पुल को बीच से तोड़ा गया है। इस पुल के अंदर जो कह सकते हैं कि इसकी गुणवत्ता होगी वो किस तरीके की होगी कि महज 20 साल में करोड़ों की लागत का पुल जो है वो इस कदर टूट जाता है। इसके अलावा 2 पुल और गिरे हैं। एक पुल की अगर बात की जाए तो करीब 100 साल पुराना है, अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ पुल है। ये दूसरा पुल है जो ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा बनाया गया पुल है। और तीसरा पुल जो कह सकते हैं कि पंचायत स्तर पर बना था, वो पुल भी टूट गया। अभी अगर बात की जाए बिहार में तो काफ़ी ज़्यादा मानसून जो है वो एक्टिव नहीं हुआ है और ऐसे में नदियों में जो कह सकते हैं नदियों की धारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ नहीं है। बावजूद इसके अगर इस तरीके से पुल गिरते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबक है। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बैठक भी बुलाई थी। इस बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के साथ पथ निर्माण विभाग के जो अधिकारी थे वो मौजूद थे। लेकिन यहाँ के लोगों को कितनी परेशानी हुई है वो भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मुख्य पुल था और इसके बंद होने से, बाधित होने से जो आवागमन है वो कम से कहीं ना कहीं बाधित हो गया है और परेशानी का सबक हो गया है। क्योंकि इस पुल से लोग जो है कह सकते हैं कि सारण से सिवान की तरफ जाते थे और काफ़ी ज़्यादा परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है। आम जनता जो है वो इस तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकती है, दिक्कत जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। ये तमाम लोग जो है वो दूसरी तरफ जा नहीं पाते और दिक्कत जो है वो हो जाती है। यहीं के ग्रामीण है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कितनी परेशानी होती है, क्योंकि मैं 4 किलोमीटर बाद यहाँ से सिवान का बॉर्डर होता है और ये रोड जो है मुख्य मार्ग माना जाता है। तो कितनी दिक्कतें होती हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कोई घटना नहीं हुआ और इसमें लगभग डेली 25,000 तो लोग पूजा करने आते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ और बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पे, जनता बाजार हब है मार्केट का, जहाँ लगभग 8 पंचायत के लोग आते हैं। कुछ यहाँ से लेकर दूर दूर तो मतलब 40-45 पंचायत के लोग आते हैं। तो इसे बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि वो पुल जो है वो जर्जर है। अगर उस पर मजबूरी में लोग जाएंगे बड़ा घटना हो जाएगा। ये पुल कब बना था? ये पुल 2004 में बना है। अच्छा, ये ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा बनाया गया था, लेकिन कहा जाता है कि इस पुल के अलावा कोई दूसरा वैकल्पिक पुल अभी नज़दीक में नहीं है, लोगों के जाने के लिए बस एक छोटा सा पुल। वो पुल है मगर वो बहुत बहुत बड़ा आपदा उस पर हो सकता है। अच्छा, घटना भी डर इतना ही है? पूरा पूरा। कब टूटा था ये पुल? ये पुल कल टूटा है। अच्छा, कल ही टूटा है, देर शाम। जी। तो क्या इसके पहले कोई अधिकारी यहाँ पर आए? हाँ कल, तमाम चीज़ हाँ को कल देखा रात गया? में हम भी मौजूद थे। एसडीएम साहब भी आए और जिला के इस विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद थे। आज डीएम साहब भी घूमे हैं। मगर इसमें ठेकेदार और संबंधित जो भी इसमें विभाग में जो नहर का कार्य करवाया है उसमें कहीं ना कहीं उसका संलिप्तता है, लूट मचाया है, इसलिए घटना हुआ है। अच्छा, मतलब आप मानते हैं कि अधिकारियों की गलती की वजह से ये पुल टूटा? इस विभाग के जो भी इंजीनियर हैं और जो भी ठेकेदार है, जो गाइडलाइन है, मापदंड है, उसके हिसाब से कार्य नहीं कराया है, इसीलिए ये घटना होते जा रहा है लगातार। तो देखिए, ऐसी कई घटना हो रही है, किस तरीके से देखते हैं? लोगों को परेशानी हो रही है, आप भी यहाँ के ग्रामीण है, कैसी परेशानी तो बहुत परेशानी है। हमारे
प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाला मात्र यही एक मार्ग है। बगल के पंचायत से हम बिलोंग करते हैं और लगभग इधर से 8-10 पंचायत को जोड़ने वाला जो रास्ता है आने में बहुत कठिनाई है। सामने में देख रहे हैं जर्जर पुल है जिसका स्थिति अभी तो ठीक है नहीं, वो भी कभी धंस सकता है। जिला प्रशासन संज्ञान में लिए हुए है। लेकिन कहें कि आमतौर पर ये जो रास्ता था ये सिवान को भी जोड़ता था, तो लोग जो आते थे, तो क्या इसके अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो गाड़ियां जो है वो चल सके, इसके अलावा कहीं वैकल्पिक रास्ता तो है लेकिन ज़्यादा दूरी पड़ जाएगा, परेशानी हो जाती परेशानी बहुत ज़्यादा हो है? जाएगा। अच्छा, फिर अमूमन बारिश में ऐसी तस्वीरें होती है क्या, नदी लहर पे आ जाती है, उफान हो जाता है या पानी बढ़ जाता है? तो फ्लोटिंग का सेब आया था तो पानी तो बढ़ेगा ही। लेकिन इस बार तो बहुत कम बारिश में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली और सारण में 3-3 ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कम बारिश हुई, पानी भी जितनी मात्रा में उतना पानी भी नहीं है नदी में, फिर भी पुल गिर गया। तो दुर्भाग्य तो है ये तो चीज़। देखिए बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है और करीब 20 साल पहले ये पुल बना था। ये कह सकते हैं कि दूसरी तरफ की तस्वीर जो दिखाएंगे वो सारण जाने का ये रास्ता है और सबसे ज़्यादा परेशानी उस लोगों को होती है जो इस रास्ते को अमूमन इस्तेमाल करते थे और प्रतिदिन कहा जाता है कि 20 से 25 हज़ार लोग जो है इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, दूसरी तरफ जाते थे। कुछ तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से ये जो पुल है वो क्रैक हुआ है। मानो आमतौर पर ऐसा लग रहा है कि इसे बीच से तोड़ा गया हो, क्योंकि नीचे का जो कह सकते हैं जो 2 पिलर पे के सहारे ये पुल चल रहा था जिस पे आवागमन होता था वो धंस गया। उसके बाद बीच से ऐसा क्रैक, ऐसी दरार आई मानो ऐसा लग रहा है कोई इसे बीच से तोड़ दिया हो। दूसरी तरफ भी दिखा रहे हैं जो अप्रोच रोड था, अप्रोच रोड के जस्ट बाद से ये पुल वहां से टूट गया है, इसके नीचे जो पिलर था वो धंस गया। तो कह सकते हैं कि परेशानी का सबक है और केवल सारण ही नहीं, सारण, सिवान, मोतिहारी, इसके अलावा अररिया, कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऐसा पुल टूटा है और सवाल इस बार फिर सरकार पर उठ रहा है। पुल के मेंटेनेंस की पॉलिसी लाने के लिए माननीय नेता ने कहा है कि जो पुल एमपी लेड के भी हैं, जो पुल डिफरेंट हैं, उसके लिए और पथ निर्माण विभाग के माननीय जो प्रधान एसीएस हैं, ग्रामीण कार्य के, पथ निर्माण के चीफ सेक्रेटरी को, सब लोगों को बुला करके माननीय नेता ने कहा है कि पुल के मेंटेनेंस की पॉलिसी लाया जाए और पुल का रेगुलर मेंटेनेंस किया जाए। कि कभी कभी क्या होता है कि लोग गाद निकालने में या फिर कभी कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिससे पुल, पुराना पुल जो है ध्वस्त हो जाता है। बहुत से पुल ऐसे हैं जो एमपी लेड से बने हुए हैं, कोई एमएलए लेड से बने हुए हैं। उन पुल की स्थिति क्या है, आज से 15 साल पहले पुल बना, उसके मेंटेनेंस का क्या है, अगर नहीं है मेंटेनेंस, अनदर 2 साल 3 साल में उसकी लाइफ खराब हो रही है, तो वहाँ पर फिर से एक नया पुल देने के लिए प्लान कर रहे हैं। और सरकार जो मुख्यमंत्री सेतु योजना जो थी वो हम लोगों ने 2016 से बंद कर दिया था, उस फिर से फेज 2 को शुरू करने पर भी विचार विमर्श चल रहा है। हम समझते हैं बहुत जल्दी इस पर निर्णय होगा। जो ठेकेदार मिट्टी काट रहे हैं, ग्रामीण कह रहे हैं कि मिट्टी काट के बेच दिया जा रहा है, उन लोगों के लिए क्या एक्शन? नहीं, देखिए ऐसा है कि मिट्टी काटने के ऊपर तो पहले सरकार ने निर्णय किया था, लेकिन फिर हो गया कि जो लोग अपने खेत का भी मिट्टी काट रहे हैं उन लोगों का भी इशू हो गया था। लेकिन उसके ऊपर एक पॉलिसीज जल्दी बन रही है कि पुल के आसपास के कैसे मरम्मती करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, कैसे उसको भविष्य में ठीक से रखना है, उस पर माननीय उच्च स्तरीय बैठक हुई और उस पर निर्णय हो रहा है। 24 घंटे में 6 पुल गिरे हैं, अब तक के 12 पुल गिर चुके हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि 2 पुल जो आपके किशनगंज में गिरे थे वो और एक अररिया में गिरा है, जो बड़ा पुल का काम हो रहा था, उसके नदी का रूट चेंज कर गया था, तो उस पर और स्पैन बनाने थे। तो निश्चित रूप से वो जो पुल का काम हुआ वो पब्लिक को हैंडओवर नहीं हुआ, पुल जो है डिपार्टमेंट को हैंडओवर नहीं हुआ, वो पुल निर्माणाधीन था ही, और इसी बीच वो पुल ध्वस्त हो गया। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं विभाग का संलिप्तता है, जो लोग काम कर रहे थे उनकी संलिप्तता प्राइमा फेसी हम लोग मान रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने 3 इंजीनियर को निलंबित कर दिया। और जो ठेकेदार जिस पे काम कर रहे थे उस ठेकेदार के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने का निर्णय हुआ है, सरकारी धन के दुरुपयोग का। ब्लैक लिस्टेड भी होंगे ठेकेदार। जब एफआईआर होगा तो ब्लैक लिस्टेड तो छोटा काम हो गया ना। हम तो आज तक ठेकेदार को एफआईआर का प्रोविजन नहीं है, लेकिन ये इस तरह की जब घटना होगी तो सरकारी धन के दुरुपयोग का तो हम निश्चित रूप से एफआईआर कर सकते हैं। तो उसके रिपोर्ट का इंतजार है। हम समझते हैं 1-2 दिन जैसे ही रिपोर्ट टेबल्ड होता है उस पर फर्दर काम किया जाएगा। दूसरा जो पुल है वो सेंटरिंग के प्रोसेस में था। कुछ लोग कह रहे हैं कि लोग ग्रामीणों का था कि पुल यहाँ बगल में बने, कुछ लोगों का था कि पुल यहाँ बने, और जहाँ पर पुल बन रहा था ऐसा शंका जताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने सेंटरिंग को गिरा दिया, या फिर सेंटरिंग तो कभी कभी हम लोग भी घर बनाते हैं उसमें गिर जाता है, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो भी निर्माणाधीन था। लेकिन जो 2-3 पुल और गिरे हैं वो एमपी लेड के पुल हैं,
जो हमारे तस्लीमुद्दीन जी ने बनाया था आज से 15 साल पहले, 10 साल 15 साल पहले। अभी जो पुल कल जो घटना हुई है वो प्रभुनाथ सिंह जी ने बनाया था, वो भी 10-12 साल पहले। लेकिन फिर भी ये सरकारी धन है और इसके मेंटेनेंस की पॉलिसी बनी। तो मुख्यमंत्री जी ने कल उच्च स्तरीय बैठक करके ये निर्णय किया। तेजस्वी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और पुल छलांग लगा दे रही है नदी में। अब ऐसा है कि ये 1.5 साल ये विभाग आरजेडी के पास था और माननीय तेजस्वी यादव जी इसके मंत्री थे, तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है ना। हम लोगों को जब जेडीयू के पास ये विभाग आया है जब से, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। 4 तारीख को मॉडल, 6 तारीख को, 8 तारीख को इसी महीने में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ। तो हमारे पास तो मात्र 20 दिन का समय मिला है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेवारी 20 दिन वाले का है पार्टी का कि जिम्मेदारी जिसके 1.5 साल जिसके पास विभाग था उसका है? आप ही बताइए। सारण जिला का ये सारण गांव है जहां पर दूसरा पुल गिरा है। देखिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उस दूसरे पुल की है जो अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ पुल था, लेकिन कह सकते हैं कि कटाव की वजह से ये पुल भी गिर गया। इसके अगल बगल के कई घर जो है वो कहीं ना कहीं अब गिरने के कगार पर आ गए हैं। कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए हमारे सामने जो कटाव के बाद दूसरी तरफ जो घर है उसका पिलर जो कह सकते हैं उसके नीचे की मिट्टी जो है वो बह गई है, तो वो कभी भी गिर सकता है। केवल घर ही नहीं, कई सड़क जो है उसके नीचे की मिट्टी भी जो है वो बह गई है और ये सड़क जो है वो भी ध्वस्त हो सकता है। लेकिन दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से बिहार में पुल गिरने का सिलसिला जो है वो खत्म नहीं हो रहा। सारण में ही अकेले 24 घंटे के अंदर 3 पुल गिरते हैं, 3 पुलिया गिरती है और उसके बाद सवाल जो है वो सरकार पर होता है, क्योंकि ये सड़क जो थी वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जाती है और ये पुल जो है वो काफ़ी पुराना, करीब 100 साल पुराना पुल बनाया जाता है और कारण सबसे बड़ा एक मिट्टी के कटाव की वजह से। देखिए ये वही मिट्टी है जिसको जल संसाधन विभाग के द्वारा इस पुल के नीचे नदी से काटा गया था और बाहर निकाला गया, और इसी की वजह से जो पिलर होते हैं, पाया जो होता है आमतौर पर उसके नीचे की मिट्टी खिसकती है तो जो पिलर होता है वो कमज़ोर हो जाता है और उस वजह से ये पुल जो है वो टूटा। आपको मैं दिखाऊंगा तस्वीरों में किस तरीके से जो ये पुल है इसका पिलर जो है वो टूट गया और पिलर टूटने की वजह से कह सकते हैं कि इस दूसरे क्षेत्र का आवागमन जो है वो बाधित हो गया। अब यहाँ से लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर है, यानी कि जिस लोगों को इस तरफ से इस तरफ आना है वो 3 किलोमीटर दूर कह सकते हैं यात्रा कर कर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और एक कह सकते हैं दिन में अगर 3 पुल गिरते हैं सारण में तो ज़रूर ये चिंता का विषय है। दूसरी तरफ वो सड़क की तस्वीर दिखाना चाहेंगे जिसके नीचे से मिट्टी जो है वो बह गई है और वो सड़क कभी भी टूट के गिर सकती है। देखिए इस वजह से दोनों तरफ जो है वो बैरिकेडिंग लगा दिया गया है और इस सड़क को इस्तेमाल करने के लिए फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। इसके अलावा इस घर की परेशानी देखिए किस तरीके से लोग अपनी पूरी ज़िंदगी का पैसा जो है वो घर बनाने में लगा देते हैं, लेकिन जब ये रोड कटा, ये पुल कटा, इसके साथ जो मिट्टी है वो बह गई, इस वजह से देखिए उसका जो पिलर है वो भी अब बहने के कगार पे है और माना जा सकता है कि 1 से 2 दिनों में जब बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी और नदी जो है उफान पे आएगा तो वो घर भी टूट कर गिर जाएगा। लिहाजा इस वजह से इस घर में लोग जो है वो नहीं रह रहे, इस घर को बंद कर दिया गया है और ऐसी 3 पुल जो है वो इसी नदी के पे बनी हुई थी जो तीनों टूटी है। कारण केवल यही है मिट्टी के कटाव की वजह से जो जल संसाधन विभाग के द्वारा किया गया। हालांकि जल संसाधन विभाग तमाम जगहों पर अब मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन देखिए दूर दूर तक तस्वीरें नजर आएंगी किस तरीके से जो मिट्टी का कटाव किया गया है और उस पुल के नीचे से मिट्टी जो हटाया गया है उस वजह से ये परेशानी हुई है। और सारण के साथ साथ सिवान की बात की जाए, अररिया की बात की जाए, मोतिहारी की बात की जाए, कई जगहों पर ऐसे ही पुल पुलिया गिरे हैं और अब एक्शन में बिहार सरकार आ गई है। नीतीश कुमार ने तमाम जगहों पर समीक्षा बैठक की है और तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे कोई भी पुल है उसे चिन्हित किया जाए और जल्द से जल्द उसे ठीक किया जाए या फिर उसे मरम्मत के लिए बता दिया जाए और ऐसे पुल को बैरिकेड करने के बाद उसे लोगों के लिए बंद कर दिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, सारण।